हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, क्लास 12th लास्ट टाइम पे हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर हमने किया था, क्वेश्चन 1 एंड 3। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड था क्वेश्चन फर्स्ट जैसा, और क्वेश्चन 3 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 था। ये आई थिंक आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम हो तो। अब हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि लिमिट x टेंड टू जीरो, जब x की लिमिट जीरो होती है और जो साइन x अपॉन में x होता है, जहां यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x की लिमिट जीरो होनी चाहिए, 2x है तो 2x की लिमिट जीरो होनी चाहिए। अगर ये लिमिट जीरो होती है तो ये इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कि ये फार्मूला यहाँ पे अब यूज होगा। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यदि हमारे पास fx गिवन है, fx गिवन है कि साइन 2x अपॉन में साइन 3x वेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब x नॉट इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन हमारे पास ये है, और वेन x इज इक्वल टू में जीरो, जब जीरो होता है तो आंसर कितना है, 2 है। तो फाइंड वेदर, हमें फाइंड क्या करना है कि fx जो है, ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू में जीरो, x जीरो के ऊपर हमें क्या चेक करना है, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब ये बात करें, अगर जीरो से नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास ये फंक्शन जो है जीरो पे तो हम चेक कर नहीं सकते, जीरो पे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसको चेक किस पे करेंगे, एक बार तो इससे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगी, जीरो में से कुछ घटा के, जीरो में से कुछ अगर घटाएं तो कुछ h घटा देता हूं, और जीरो में अगर कुछ ऐड करें तो h ऐड कर देते हैं। तो ये लिमिट लेके हम चलेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास दोबारा से यही चीज लिखते हैं, हेयर यहाँ जो है fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, fx इज इक्वल टू में दोबारा से जो फंक्शन होता है उसको दोबारा से नीचे लिख करके 3x और वेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो और 2 इफ x इज इक्वल टू में जीरो, ये दोबारा लिख करके अब हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो लेके चले सॉल्यूशन, तो एक बार तो हमें सोल्व करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ x जीरो माइनस h हो जाएगी और फंक्शन fx हो जाएगा, इज इक्वल टू में दोबारा इस तरफ भी लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस h। तो जीरो माइनस h यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास साइन 2x अपॉन में साइन 3x, ये फंक्शन है हमारे पास। तो अब यहां से अगर हम इसको सोल्व करें, अगर यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, अगर लिमिट पुट कर देते हैं तो लिमिट चेंज किस में हो जाएगी, h टेंड टू जीरो में। अगर यहाँ पे जीरो माइनस h रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं हम यहाँ पे 2 और जीरो माइनस h अपॉन में साइन 3 जीरो माइनस h, और यहाँ पे भी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड टू जीरो fx। जो लिमिट हम पुट कर देते हैं तो वो लिमिट हम लिखते नहीं है, तो लिमिट क्या है, अब लिमिट किस में बदल जाएगी, h टेंड टू जीरो। तो लिमिट तो जीरो में चेंज होगी। अब देखें, हम जीरो में अगर किसी चीज को घटाते हैं तो यही आ जाएगा माइनस h, और अपॉन में भी यही आ जाएगा माइनस h। लिमिट चल रही है हमारे पास h टेंड टू जीरो के अंदर, ये वाला माइनस। देखो, एक फार्मूला अपने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास साइन और ब्रैकेट में अगर माइनस है तो ये वाला जो है माइनस क्या कर देता है, बाहर आ जाता है, और क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 2h बच जाएगा, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 3h आ जाएगा। तो अब देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2h और 3h बच चुका है। अब देखो, हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसके जैसा फंक्शन क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए।
तो अगर मैं इसको चेंज करूं, लिमिट चल रही है h टेंड टू 0 के अंदर, इसको चेंज करें, साइन 2h को यहां लिख दूं और गुणा में 1 बाय में साइन 3h को लिख देता हूं। अब देखो यहां पे देखो 2h है तो नीचे भी फंक्शन क्या चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ 2h है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2h। तो 2h से तो क्या कर देता हूं डिवाइड, तो 2h से ही क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो 3h है तो 3h यहाँ पे अगर फंक्शन हमें किस में चेंज करना पड़ेगा 3h में, तो 3h से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और 3h से ही क्या करना पड़ेगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो लिमिट हमारे पास जो चल रही है तो लिमिट एक बार तो लिमिट इसके साथ ले चलेंगे कि साइन 2h अपॉन में 2h और लिमिट किस में चेंज हो जाएगी 2h इजिकल टू में 0, 2h इंटू में 0 लिख सकते हैं। और ये वाली जो लिमिट है लिमिट हम लिख दें 3h टेंड टू 0 और यहां से 3h अपॉन में साइन 3h, यहां से h कैंसिल हो जाएगा, यहां लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में हमने लिमिट रख दी, ये क्या आ जाएगा 2/3। अब देखो यहां से बात करूं ये वाला फंक्शन किस में बदल जाएगा, देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, यहां पे h टेंड टू 0 है, चाहे आपके पास h टेंड टू 0 हो या फिर 2h टेंड टू 0 हो, या तो h को 0 लिख दें, 0h की जगह पुट कर दें, या फिर 2h की जगह भी हम 0 पुट कर दें, आना तो 0 ही है। इसलिए हमने जो लिमिट है, लिमिट क्या होनी चाहिए, जो फंक्शन है उसी की टेंड टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2h टेंड टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहे h अकेले की जगह 0 रख दो या 2h की जगह 0 रखोगे, आंसर तो 0 ही आना है। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसके ब्रैकेट में ये रीजन दे करके यहाँ पे हम चेंज किस में हो जाएगा, तो अब चेंज किस में हो जाएगा, ये वाला जो आ जाएगा 1 आ जाएगा और इनटू में ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या है 2/3 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन ये आ गया है और ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा कि साइन x अपॉन में x, अगर लिमिट हमारे पास x टेंड टू 0 है तो इसका आंसर क्या आता है 1, ये ब्रैकेट में रीजन दे देंगे। तो इसका राइट लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन कितना आ गया 2/3 आ चुका है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन निकालेंगे। राइट हैंड में और कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें जो माइनस बाहर निकाला इसमें माइनस निकालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसको जो बिल्कुल सीधा ऐसे ही सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम इसका सॉल्यूशन भी यही आएगा। और राइट हैंड लिमिट को जब भी सोल्व करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लेना राइट हैंड लिमिट का, बस इसमें क्या फर्क है, इसमें माइनस का है उसमें क्या हो जाएगा 0 प्लस h लेना है, उसमें प्लस का हो गया, बस इतना ही फर्क होगा, इसमें माइनस कॉमन बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2/3। तो f 0 पे जो है और लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो है और राइट हैंड लिमिट पे जो है, क्या वो तीनों इक्वल है। f 0 पे जो है वो तो कितना हमारे पास वे है ना x इज इक्वल टू 0, 0 पे तो कितना है 2 है, तो ये तो है 2 और ये कितना है 2 और ये कितना है 2/3 और ये कितना है 2/3, ये नॉट इक्वल है। तो ये वाला देखो इक्वल नहीं है इन दोनों के, क्योंकि हमारे पास जब कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं तो तीनों क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए। तो इट इज ए नॉट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं या फिर डिसकॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज ए नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन या फिर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यह आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहले ये देख लो एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के अंदर भी हमें कॉन्टिन्यूस चेक करना और उसके अंदर 4 पार्ट है।
तो कोई भी दो पार्ट मैं करवा दूंगा और दो के बारे में हिंट दे दूंगा आपको। तो देखो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें यही लिखना होता है हेयर। यहाँ जो है एफ एक्स इज इक्वल टू में वैल्यू क्या है कि हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस में कोस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर और 8 x टेंड टू 0। जब x 0 होता है तो क्या है 8 है, और x नॉट इक्वल टू 0 है तब हमारे पास फंक्शन ये है। तो नॉट इक्वल टू 0 है तो वही क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 0 से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और उस तरफ वाली राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिमिट क्या बन जाएगी 0 माइनस एच और यहाँ पे 0 प्लस एच लिमिट बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम, इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि 1 माइनस में कोस 2x किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x है तो वो किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x के बराबर है। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपने क्लास 11th में देखा होगा कि कैसे इनका सॉल्यूशन हुआ होगा। यहाँ पे अगर 1 माइनस में कोस 4x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। यहाँ पे जितना होता है उसका हाफ होता है ये, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 है। और अगर यहाँ पे 1 माइनस में कोस x ही अकेला है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ क्या हाफ हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हमें यूज करना है। तो देखो पहले इसके अंदर क्या लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू कितनी हो जाएगी 0 माइनस एच आ जाएगी। और फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या है कि फंक्शन हमारे पास है कि लिमिट यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी दोनों तरफ लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच, यहाँ पे 1 माइनस कोस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन लेके चलें तो यहाँ वाला आगे वाला लिख नहीं रहा, मैं बार बार यही चीजें लिखनी है तो आप लोग लिख लेना कि लिमिट अगर हम पुट कर दें तो h टेंड टू किस में चेंज हो जाएगी s टेंड टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0। यहाँ पे जो चेंज होगा दोनों तरफ सेम चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ से अब क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 4 और x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, ये लिमिट पुट कर दें और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाली चीज हमने चेंज कर दिया, लिमिट पुट कर दी 0 माइनस एच, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। तो अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से आगे लिमिट चल रही है h टेंड टू 0। अब 1 माइनस में कोस 4 और यहाँ पे माइनस एच अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिमिट चल रही है h टेंड टू 0। और यहाँ से देखो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोस के साथ माइनस का साइन है मल्टीप्लाई में, अगर ब्रेक एंगल के अंदर अगर माइनस है तो ये किस में कोस x में चेंज हो जाएगा। ये वाला जो है माइनस को क्या कर जाता है अब्जॉर्ब कर जाता है, और साइन जो था वो x को क्या कर देता है बाहर निकाल देता है, माइनस जो साइन है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या बच जाएगी 1 माइनस में कोस 4h अपॉन में ये क्या हो जाएगा h का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस में कोस 4h की जगह क्या रख सकते हैं, देखो ये फार्मूला अगर मैं देखूं तो क्या है 1 माइनस में कोस 4x किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर 2x के बराबर, और लिमिट चल रही है h टेंड टू 0। ये चेंज होके किस में बदल जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो इसका हाफ होके 2h आ जाएगा अपॉन में h स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से ये वाली चीजें मैं इरेज कर रहा हूं। अब यहां से एक लाइन और बन सकती है या फिर यही बना लेते हैं हम। देखो लिमिट चल रही है हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0, और यहां से देखो अब हमारे पास ये बनना होता है कि साइन x अपॉन में x
इज इक्वल टू में क्या होता है 1, अगर लिमिट h टेंड टू क्या है x टेंड टू 0 है। यहाँ पे जितना होता है उतना ही नीचे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना है 2h है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2h होना चाहिए। ये h इसका स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमें 2 चाहिए है, तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी क्या है स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी स्क्वायर में रूप में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से ही क्या कर दूं डिवाइड कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक 4 यहाँ रह जाएगा। तो ये वाला क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा साइन 2h, साइन स्क्वायर 2h अपॉन में ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 4। यहां से ये वाली वैल्यू आ गई। देखो ये वाला क्या हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से ये वाला जो कंप्लीट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 2 जा क्या आ जाएगा 8 8 बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन इनके मल्टीप्लाई में h टेंड टू 0 लिमिट चल रही है। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन 2h और अपॉन में 2h का कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये भी स्क्वायर, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जो फंक्शन हमारे पास है इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 है तो 2h टेंड टू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि h 0 रख दो या 2h को 0 रख दो होना तो 0 ही है, और साइन 2h अपॉन में 2h का होल स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा 8, और ये पूरा क्या हो जाएगा 1 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा क्योंकि साइन x अपॉन में x लिमिट जब हमारे पास x टेंड टू 0 हो तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ये इसका रीजन है। तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हमने सॉल्यूशन किया तो कितना आया है 8 आया है। ऐसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे राइट हैंड लिमिट का। देखो यहां से जो आपको अगर ये वाली कंफ्यूजन लग रही है कि 2 का तो स्क्वायर है लेकिन 2h है, देखो अगर हमारे पास ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x, देखो यहाँ पे ये जो एंगल होता है वो एंगल का हमारे पास अगर एंगल 90 भी है या कुछ भी है, एंगल का कोई स्क्वायर नहीं देखते हमारे पास, इस चीज का क्या होता है स्क्वायर होता है। एंगल का तो क्या होता है एंगल एज इट इज ही रहता है। अगर यहाँ पे साइन x साइन 90 है तो भी ठीक है, और अगर इसका स्क्वायर करें हम तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 आ जाएगा, 90 का कोई स्क्वायर नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। तो इसीलिए क्या है ये बड़ा होल स्क्वायर के रूप में हमने चेंज कर दिया। अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे बस चेंज क्या होगा 0 माइनस h है उसकी जगह क्या हो जाएगा प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस h। यहाँ पे बस जो हमारे पास कॉमन ये माइनस यहाँ पे जोड़ हुआ था इसके अंदर ये माइनस नहीं है, इसके अंदर प्लस है, ये वाला भी माइनस नहीं होगा, और बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या रहेगा सेम रहेगा। इसका भी सॉल्यूशन यही रहेगा, क्योंकि देखो हमारे पास जो क्वेश्चन ये है और जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आएगी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो है ये माइनस नहीं होगा, इसकी जगह प्लस होगा, लेकिन इसमें भी क्या था माइनस अब जोड़ कर लिया था, इसमें जरूरत ही नहीं हमें, इसमें माइनस का प्लस हो गया था, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो अगर हमारे पास बात करूं x टेंड टू 0, अगर फंक्शन को 0 पुट करेंगे तो आंसर 8 आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आती है, तो राइट हैंड लिमिट भी 8 आती है। f अगर बात करूं 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या है इक्वल है, तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और जो है राइट हैंड लिमिट आप इसी तरह से सोल्व करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ये नहीं कि यहीं पे छोड़ दो, ऐसे ही क्या करोगे आप राइट हैंड लिमिट को भी सोल्व करना और फिर उसके बाद इसका आंसर देना। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, ये देख लो एक बार।
अब देखो हेयर, यहाँ पे जो फंक्शन है हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन क्या है वो लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन है कि साइन एक्स अपॉन में एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स और x लेस देन 0, और दूसरा फंक्शन है x प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अब की बार हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है। यहां तक क्या था, नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन अब की बार नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, एक बार तो लेस देन 0 है और एक बार ग्रेटर देन 0 है। जब देखो हमारे पास अगर बात करूं इसके अंदर यहाँ पे 0 की, 0 से अगर बड़ी बात करता हूं मैं, 0 से अगर ग्रेटर है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन होगा। 0 से अगर बड़ा होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट। और 0 से अगर छोटा होगा वो कैसा होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमारे पास यही, कई बच्चे यहाँ पे इसी चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा है और राइट हैंड फंक्शन कौन सा है। तो देखो x अगर लेस देन 0 है, अगर x छोटे की, x छोटा है, x छोटा है किससे, 0 से, तो क्या ऐसा फंक्शन हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और x बड़ा है 0 से, x क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। ये चीज देखनी होती है, जो यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है उससे अगर छोटा है तो लेफ्ट हैंड फंक्शन होता है और उससे बड़ा है तो कौन सा होता है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन। तो यहां से देखें तो कौन सा फंक्शन, यहां पे देखो x लेस देन क्या है हमारे पास, x जो यहाँ पे फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, और एक ये वाला। तो देखो हमारे पास x लेस देन 0, 0 से जब छोटा है तो फंक्शन ये है, और 0 से जब बड़ा है तो फंक्शन ये है। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की लिमिट क्या दे रखी है, 0। तो 0 माइनस h हो जाएगी। एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 0 से छोटे वाले के लिए साइन x अपॉन में x। तो लिमिट हमारे पास है x टेंड टू 0 माइनस h और फंक्शन है साइन x अपॉन में x। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, लिमिट जब हम रखेंगे तो लिमिट चेंज होकर के क्या हो जाएगी, h टेंड टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू में, यहाँ पे भी लिमिट चेंज होकर के h टेंड टू 0 में। अगर हम लिमिट रख देते हैं उसके बाद चेंज होती है, देखो h अब तक तो क्या चल रही थी, x की लिमिट चल रही थी, अब h में बदल गई। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट रख देंगे 0 माइनस h और 0 माइनस h। अब यहां से देखो हम यहां से लिख देंगे लिमिट तो यही चलेगी, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहां से देखो माइनस 0 के अंदर माइनस करेंगे तो 0 माइनस का h रह जाएगा और ये भी माइनस का h रह जाएगा। तो देखो साइन माइनस h, तो ये बताया था कि अगर साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। ये जो साइन है वो बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर भी क्या है, ये वाला साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइन h नेगेटिव अपॉन में ये वाला भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिलाइज हो जाएगा। और लिमिट यहाँ पे चल ही रही है, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन में h। यही फंक्शन हमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे कि हमारे पास क्या था, साइन एक्स सॉरी लिमिट जो अगर हमारे पास है x टेंड टू 0 और साइन एक्स अपॉन में x है, तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। यही इसका क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा, इसका ये रीजन हो जाएगा। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। तो राइट हैंड के लिए दोनों के लिए मुद्दा यही होता है कि राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा होता है। अब तो हमारे पास एक ही फंक्शन बचा हुआ है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 वाला, और इक्वल वाला भी यहीं से सोल्व हो जाएगा। एक तो क्या होता है, हमें 0 पे चेक करना है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करना है और एक बार राइट हैंड लिमिट के ऊपर चेक करना है। और जिसके साथ इक्वल होता है
तो जीरो वाला तो वही हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा वही जीरो वाले का आएगा। तो दोनों का आंसर इससे आ जाएगा और लेफ्ट का हमने निकाल चुके हैं, कितना आया है 1 आया है। तो अब यहां से सोल्व करें राइट हैंड लिमिट फंक्शन, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट जीरो है तो जीरो क्या हो जाएगी, जीरो प्लस कुछ समथिंग प्लस कर देंगे, जीरो प्लस एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा। और फंक्शन पहले लिमिट यहाँ भी लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एच, और फंक्शन हमारे पास है एक्स प्लस में 1, एक्स प्लस 1। तो यहां से देखो ये वाली लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट एच टेंड टू जीरो में एफ एक्स फंक्शन, जब हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं और लिमिट चेंज हो जाएगी एच टेंड टू जीरो के अंदर, ये पुट हो जाएगी जीरो प्लस एच, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया, प्लस में क्या है 1, लिमिट हमने पुट कर दी जीरो प्लस एच, और एच टेंड टू अगर जीरो पुट कर देंगे तो लिमिट रखने की अब जरूरत नहीं है, एच टेंड टू जीरो, तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, ये तो जीरो था, ये एच की जगह जीरो रख दिया और 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो देखो ये किस किस की वैल्यू आई है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1 आ गया है, और दूसरी वैल्यू क्या थी, जीरो 1 आ गया है हमारे पास, इक्वल टू जीरो भी था, एफ अगर जीरो रखा हमने तो जीरो रखने पे भी क्या आया हमारे पास वैल्यू यही आई है। या फिर हम इसको दोबारा सोल्व करें, एफ एक्स फंक्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला यहाँ से इरेज कर देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन है एक्स प्लस 1, और उस पे जीरो रखना है, पुट एक्स इज इक्वल टू में जीरो, जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो जो फंक्शन आ जाएगा, एफ जीरो इज इक्वल टू में जीरो प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1। तो देखो हमारे पास एफ जीरो पे 1 है, एफ लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी 1 है और राइट हैंड लिमिट पे भी 1 है, तो हम कह सकते हैं एफ जीरो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर है राइट हैंड लिमिट, तो इट इज ए कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये देखो एक बार क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट करते हैं। यहां से बीच में एक एरो था और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था मैंने, साइन अगर माइनस है तो ऑब्जर्व कर बाहर निकल आता है साइन एक्स, एक बार देख लो नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट 2 पार्ट है, नेक्स्ट 2 पार्ट के बारे में मैं हिंट दे देता हूं। नेक्स्ट 2 पार्ट के अंदर हिंट देते हैं, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन दे रखे है आपके पास एक्स और 1 बाय में कोस एक्स, ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है और एक बार एक्स जीरो के ऊपर क्या है जीरो, तो इसको चेक करें। इसको चेक करने के लिए देखो एक बार एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे जब हम जीरो माइनस एक बार तो क्या लिमिट हो जाएगी जीरो माइनस एच हो जाएगी, एक बार जीरो प्लस एच हो जाएगी। जब देखो मैं एक बार सिंपली बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे तो जीरो माइनस एच और 1 बाय में कोस जीरो माइनस एच पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है एच टेंड टू अगर मैं जीरो पुट करूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, आगे वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा 1 बाय में कोस जीरो, ये वाला अगर जीरो के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। देखो दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि देखो अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चले, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एच यह जाएगी और एफ एक्स, और फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स 1 बाय में कोस एक्स, रेड से सोल्व कर देता हूँ। लिमिट हमारे पास है एक्स टेंड टू जीरो माइनस एच, यहाँ से लिमिट रखे हैं तो लिमिट चेंज किस में हो जाएगी एच टेंड टू जीरो में, और ये जीरो माइनस एच और 1 बाय में कोस जीरो माइनस एच। तो देखो यहाँ से एच टेंड टू अगर जीरो रखे हैं तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा,
और यहाँ पे 1 माइनस में कोस 0। तो देखो 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या आ गया 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे, वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है और ये भी 0 है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। लास्ट देखते हैं अब क्वेश्चन, देख लो एक बार। ऐसे ही आप पूरा कंप्लीट सोल्व कर देना, लेफ्ट हैंड लिमिट और सारी बातें लेकर के इसको सोल्व कर देना। अब देखो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू में, फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स अपॉन में एक्स और मॉडुलस है नॉट इक्वल टू 0 और 1 और x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखो ये बात महत्वपूर्ण है, कौन सी बात बोल रहा हूं मैं महत्वपूर्ण, ये वाला जो मॉडुलस है, ये वाला जो टॉपिक है, वो पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इसके अंदर ये बात क्या अदा करेगा, देखो अगर देखो यहाँ पे मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस को जब सोल्व करें एक बार तो प्लस की वैल्यू निकलती है, एक बार माइनस की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे जब एक बार तो माइनस की वैल्यू निकलेगी साइन एक्स अपॉन में एक्स, एक बार तो नेगेटिव मान लेते हैं, और एक बार साइन एक्स अपॉन में एक्स, एक बार क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यही मेन मुद्दा है हमारे पास, और 1 क्या हो जाएगा एक्स टेंड टू 0 के ऊपर। अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए, दोनों के अंदर लिमिट क्या होगी, जब देखो अगर मैं बात करूं 0 से अगर इस तरफ की बात करूं तो कैसी वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, और 0 से इस तरफ की बात करूं तो कैसी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। 0 से इस तरफ वाली जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, उस तरफ वाली जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन तो ये बन जाता है और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ये बन जाता है, और x जो हमारे पास है नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उस टाइम पे तो क्या हो जाएगा x लेस देन 0, क्योंकि 0 से जब छोटा होगा वही क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होता है, और जो नेगेटिव होता है x जब 0 से क्या होगा छोटा होगा तो ही क्या होगा ये नेगेटिव तरफ पे कोच करेगा। और जब हमारे पास x बड़ा है 0 से, x क्या है बड़ा है 0 से, तो फंक्शन किस तरफ का होगा पॉजिटिव तरफ का होगा। तो नेगेटिव तरफ वाले की तो लिमिट क्या बनेगी, ये नेगेटिव है तो इसकी लिमिट क्या बनेगी x लेस देन 0, x क्या होगा लेस देन 0 होगा। और दूसरा अगर पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव तरफ क्या होता है x क्या होता है बड़ा होता है किससे 0 से, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। तो अब ये वाला फंक्शन हमारे पास बदल चुका है, एफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये है, मेन मुद्दा हमारे पास यही है। बाकी तो वही हमारे पास क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक बार तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो एक बार तो लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला, लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला, और वही लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड टू 0 माइनस एच और एफ एक्स फंक्शन, और दोबारा से लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसकी तरह बनेगा, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने किया था 0 से लेस देन के लिए फंक्शन ये है, ग्रेटर देन के लिए ये है, लेकिन इसमें दोनों एक तो माइनस वाला फंक्शन और एक पॉजिटिव फंक्शन।